दोस्तों, अब वह दौर पूरी तरह बदल चुका है। जब हम आए दिन दूसरों से हथियार की भीख मांगते थे, आज का भारत खुद निर्माता बनकर दुनिया को हिला रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक, हमारी ताकत इतनी मजबूत हो चुकी है कि जो देश कभी हमें हल्के में लेते थे, आज उनका सीना थरथरा जाता है। पहले का वह दौर गया जब हमें दूसरे देशों से हथियारों की भीख मांगनी पड़ती थी। अब नया भारत खुद हथियार बनाना सीख चुका है और उसी से उसकी ताकत बढ़ रही है। आज के युद्ध में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है रफ्तार, यानी हमला कितनी तेजी से होता है और दुश्मन के पास उसे रोकने का समय कितना बचता है, वह ज्यादा मायने रखती है। जो देश रफ्तार में आगे होगा वही लड़ाई में कामयाब होगा। इसीलिए भारत अब ब्रह्मोस का अगला रूप यानी ब्रह्मोस 2 बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कोई मामूली सुधार नहीं बल्कि एक नई बहुत तेज मिसाइल है जो दुश्मन को चौंका देगी। पुराना ब्रह्मोस सुपरसोनिक था, मतलब आवाज से करीब 3 गुना तेज, पर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक होगा, यानी आवाज से कई गुना तेज, मैक 6 या उससे भी ज्यादा रफ्तार से लक्ष्य पर हमला करेगा। इससे दुश्मन को समझने संभालने का समय नहीं मिलेगा और हमला बहुत तेजी से लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसे समझने के लिए मैं आसान शब्दों में बताता हूं कि मान लीजिए कोई मिसाइल दिल्ली से किसी दूर शहर तक पहुंचने में पुराने ढंग से कई घंटे या मिनट ले लेती थी, पर अब ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइल मिनटों में ही लक्ष्य पर पहुंच जाएगी। इतनी तेजी कि रडार और काउंटर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाएंगे। सादी भाषा में, जब यह मिसाइल बहुत तेज चलती है तो उसके चारों ओर गर्म गैस का एक छल्ला बन जाता है। इसे प्लाज्मा बादल कहते हैं। यह बादल रडार की सिग्नल को रोक देता है, इसलिए रडार पर मिसाइल दिखती ही नहीं और दुश्मन के पास उसे पहचान कर रोकने का वक्त ही नहीं बचता। यही तकनीक रूस की उस मशहूर जरकॉन मिसाइल में भी दिखी है और अब वही सिद्धांत अगर ब्रह्मोस 2 में लग जाएगा तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। अब आप पूछेंगे कि यह सब अचानक क्यों जरूरी हो गया? इसका जवाब है हमारे अनुभव। मई 2025 में हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसने दिखा दिया कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सटीक और असरदार है। उस दिन Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें छोड़ी गईं और वे सीधे पाकिस्तानी ठिकानों पर जाकर लगी। उस दिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें उसका HQ-9 भी शामिल था, वह सब फेल हो गया। मतलब उनके रडार और रॉकेट हमारी मिसाइलों को पकड़ ही नहीं पाए। इस घटना ने हमें सिखाया कि रफ्तार और ताकत कितनी अहम है और इसलिए हमें अब और तेज हाइपरसोनिक स्तर का हथियार चाहिए ताकि दुश्मन के पास जवाब देने का वक्त ही न रहे। ब्रह्मोस 2 की खासियत यह है कि इसे जमीन से, ट्रक पर लगे मोबाइल लॉन्चर से, युद्ध पोत से और पनडुब्बी से भी दागा जा सकेगा, यानी इसे कहीं भी तैनात करके अचानक हमला किया जा सकता है। इससे दुश्मन को यह भी नहीं पता चलेगा कि हमला किस दिशा से हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने इस प्रोजेक्ट में तकनीक देने की शर्त पर हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि 60 से 70% तक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दी जाएगी, यानी हम सिर्फ मिसाइल नहीं खरीदेंगे, हम उसे खुद बनाएंगे। नागपुर और हैदराबाद जैसी फैसिलिटी में यह मिसाइल बनेगी और हमारा DRDO इसमें गाइडेंस सिस्टम, RF सीकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेसिस्टेंट एवियोनिक्स लगाकर इसे और मजबूत करेगा, यानी मिसाइल का दिमाग और सेंसर्स पूरी तरह भारतीय होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन सिर्फ हमें हथियार बेचकर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, हम खुद बना के न सिर्फ अपनी रक्षा करेंगे बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई कर पाएंगे। सोचिए, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया जैसे देश जो चीन के दबाव से जूझ रहे हैं, अगर भारत से ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइलें खरीदेंगे तो उनकी ताकत बदल जाएगी और चीन की दबंगई कम हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं है, ये एक बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा जीत है। एक और बात साफ कर दूं, चीन के पास पहले से ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और वह DF-17 जैसी मिसाइलें बना चुका है, पर कई बार किसी तकनीक का असली मतलब तभी पता चलता है जब उसे युद्ध में परखा जाता है। रूस की जरकॉन मिसाइल को असल जंग यूक्रेन में इस्तेमाल करके परखा जा चुका है, मतलब यह साबित हो गया है कि यह काम करती है, इसलिए हमने भी ऐसी ही तकनीक अपनाना सही समझा। पाकिस्तान की हालत और भी कमजोर है। उसके पास जो HQ-9 जैसे चीनी सिस्टम है, वे सुपरसोनिक ब्रह्मोस को रोकने में फेल रहे हैं। अब जब हमारी मिसाइलें और तेज होंगी तो उसका डिफेंस और भी असफल महसूस करेगा। लेकिन यह सब केवल हमले की बात नहीं है। भारत ने अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक कार्यक्रम पर भी काम तेज कर रखा है। साल 2020 में हमारे HSTV का सफल परीक्षण हुआ था, जिसमें स्क्रैमजेट जैसी प्रोपल्शन तकनीक की ताकत दिखाई गई और DRDO भी आगे के ग्लाइड व्हीकल टेस्ट और ध्वनि जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। नौसेना के लिए जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM भी बन रही है, वह समुद्री ताकतों के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। तो यानी हमारी दोहरी रणनीति साफ है,
एक तरफ रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 जैसी तेज मार्ग मिसाइल से तुरंत चुनौती का सामना करना और दूसरी तरफ अपने खुद के स्वदेशी हाइपरसोनिक योजनाओं को आगे बढ़ाकर लंबी अवधि में आत्मनिर्भर बनना। और इस सब का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। स्थानीय निर्माण से रोजगार बढ़ेंगे, हमारी तकनीकी इंडस्ट्री मजबूत होगी और हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। पर यह रास्ता आसान नहीं है। रूस से मिली तकनीक को समझना, भारत में उसके हिसाब से प्रोडक्शन शुरू करना, अच्छी क्वालिटी बनाए रखना और दूसरे देशों को बेचने के लिए सही नियम बनाना, इन सब में बहुत मेहनत लगती है। पर भारत ने यह चुनौती स्वीकार कर ली है। इसलिए दोस्तों, जब आप सुनते हैं ब्रह्मोस 2 तो इसे केवल एक हथियार के रूप में मत देखिए। इसे देखिए हमारी नई ताकत, हमारी नई आत्मनिर्भरता और हमारी यह क्षमता कि हम अब दुनिया में अपनी सुरक्षा खुद तय कर सकते हैं और क्षेत्रीय शांति में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर यह मिसाइल हमारे पास आ जाती है तो विरोधी देशों के रणनीतिक खांचे बदले जाएंगे। यह भारत को जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर छुपाकर मार करने की ताकत देगी। आज भारत सिर्फ रफ्तार नहीं बना रहा, बल्कि अपने हर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना सीख चुका है, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका जैसा ताकतवर देश क्यों ना हो। चीन को लगता है कि उसके पास DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है तो वो एशिया का बॉस बन जाएगा, लेकिन चीन भूल गया है कि मिसाइलें सिर्फ लोहे से नहीं बनती, उनमें दिमाग भी लगता है। और भारत की मिसाइलों में अब भारतीय दिमाग लगा है। चीन की DF-17 का दावा है कि वो मैक 5 से मैक 6 की स्पीड से उड़ सकती है, लेकिन ये मिसाइल कभी असली जंग में नहीं परखी गई। कागजों पर तेज है, पर मैदान में कब फेल हो जाए कोई भरोसा नहीं। वहीं भारत की ब्रह्मोस 2 असली टेस्टिंग में उतरेगी और जब उतरेगी तो उसका हर बार सटीक और बिजली की तरह तेज होगा। फर्क साफ है, चीन दिखावे में आगे है, लेकिन भारत असली काम में। हमारी ब्रह्मोस 2 को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये हर मौसम, हर जगह और हर हालत में काम करे। दुश्मन चाहे पहाड़ों में छिपा हो, समंदर में या बंकर के नीचे, ये मिसाइल उसे ढूंढ निकालेगी और पल भर में राख कर देगी। अब आते हैं पाकिस्तान पर, जो हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। आज तक पाकिस्तान ने खुद कुछ नहीं बनाया। जो भी हथियार उसके पास हैं, वो या तो चीन से आए हैं या अमेरिका के पुराने स्टॉक से। उसका AQ-9 डिफेंस सिस्टम सिर्फ नाम का है। आप खुद सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के ठिकानों पर गिरी, तब उनका पूरा सिस्टम फेल हो गया था। न कोई रडार अलर्ट आया, न कोई मिसाइल लॉन्च हुई। उनके एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त सोते रह गए और हमारी मिसाइलें लक्ष्य पर जाकर सटीक लगी। अब सोचिए, जब ब्रह्मोस 2 आएगी, जो सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक होगी, तो पाकिस्तान के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं रहेगा। उनकी HQ-9 मिसाइलें आवाज से 3 गुना तेज हथियार नहीं पकड़ पाई, तो मैक 6 जैसी स्पीड वाली ब्रह्मोस 2 को कैसे रोकेंगी? ये मिसाइल तो इतनी तेज होगी कि रडार को दिखेगी ही नहीं, क्योंकि जब ये उड़ती है तो इसके चारों ओर गर्म गैस का एक बादल बन जाता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा बादल। ये रडार की तरंगों को सोख लेता है और मिसाइल अदृश्य हो जाती है। मतलब पाकिस्तान चाहे जितना चिल्लाए, उसकी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा और धमाका हो जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक बताता है। उनके पास भी कई तेज मिसाइलें हैं, जैसे AGM-183A, जो हाइपरसोनिक कही जाती है, लेकिन ध्यान दीजिए, वो अब तक अधूरी है। उसके कई टेस्ट फेल हो चुके हैं। वहीं भारत धीरे धीरे लेकिन ठोस कदमों से बढ़ रहा है। हम पहले सुपरसोनिक में सबसे सफल रहे, अब हाइपरसोनिक में उतर रहे हैं। और फर्क ये है कि अमेरिका की मिसाइलें अरबों डॉलर में बनती हैं, जबकि भारत वही क्षमता आधे खर्चे में हासिल कर रहा है, क्योंकि हमारे पास है जुगाड़ और ज्ञान का मेल। अब ये भी समझिए कि ब्रह्मोस 2 सिर्फ हवा में उड़ने वाली मिसाइल नहीं है, ये भारत की स्मार्ट वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसे ट्रक से, युद्धपोत से, पनडुब्बी से, यहाँ तक कि किसी मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकेगा। मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि वह किस दिशा से आया, और जब दुश्मन समझेगा तब तक सब खत्म। चीन के पास भले ही DF-17 हो, लेकिन वो उसका इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों पर दबाव डालने के लिए करता है। वो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही देश भारत से ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइलें खरीदेंगे तो चीन की अकड़ खत्म हो जाएगी, और यही हो रहा है। कई एशियाई देश पहले ही भारत से ब्रह्मोस लेने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब एशिया में हथियारों की दिशा बदल रही है। अब चीन नहीं, भारत तय करेगा कि कौन सुरक्षित रहेगा और कौन नहीं। पाकिस्तान के लिए तो ये और भी बुरा सपना है। उसकी हालत पहले ही खस्ता है, न पैसा है न इंडस्ट्री। चीन उसे हथियार देकर बस अपनी दुकान चला रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा उस पर निर्भर रहे, लेकिन भारत अब ऐसा नहीं करेगा। रूस के साथ हमारा समझौता साफ है, 60 से 70% तक टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। यानी हम किसी के गुलाम नहीं, बल्कि बराबरी के साझेदार हैं। हम हथियार खरीद नहीं रहे, बना रहे हैं, और यही फर्क तय करेगा
आने वाले 100 सालों की ताकत। अब सोचिए, रूस ने जरकॉन जैसी मिसाइल बनाकर यूक्रेन में इस्तेमाल की। दुनिया ने देखा कि वो मिसाइल कितनी तेज और खतरनाक थी। अब अगर वही तकनीक भारतीय बुद्धि और भारतीय इंजीनियरिंग के साथ मिल जाए तो वो मिसाइल क्या रूप लेगी? यही है ब्रह्मोस 2, तेज, सटीक और दुश्मन को सांस लेने का मौका तक न देने वाली। और दोस्तों, इससे सिर्फ सेना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। नागपुर और हैदराबाद में बनने वाली इन मिसाइलों से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब हम खुद बनाना सीखेंगे तो दूसरे देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा भी कमाएंगे। मतलब हथियार भी अपने, पैसा भी अपना और फैसला भी अपना। अब कल्पना कीजिए, भारत के पास जमीन, आसमान और समंदर, तीनों जगह से हाइपरसोनिक वॉर करने की ताकत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कल चीन ने लद्दाख में या पाकिस्तान ने पंजाब बॉर्डर पर कोई हरकत की तो हमारे पास जवाब देने के लिए सिर्फ मिनटों की जरूरत होगी। और वो जवाब ऐसा होगा जो सीधे दुश्मन के दिल में डर बैठा दे। अमेरिका चाहे जितना उन्नत हो, लेकिन उसे ये समझना होगा कि भारत अब किसी के पीछे खड़ा नहीं रहेगा। अब हम किसी के क्लाइंट नहीं हैं, अब हम खुद निर्माता हैं। पहले वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं देता था, अब हमारे वैज्ञानिक खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे अमेरिका को भी सोचना पड़े कि भारत को हल्के में लेना भूल होगी। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, आक्रामक रणनीति में भी आगे बढ़ चुका है। लेकिन हमारी सोच में फर्क ये है कि हम किसी पर कब्जा करने नहीं, बल्कि अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैनिकों का गर्व। चीन और पाकिस्तान को अब डर सिर्फ हमारी मिसाइलों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता से है। क्योंकि जब कोई देश खुद अपने हथियार बनाने लगता है, तब वो किसी के सामने झुकता नहीं। अमेरिका की कंपनियां अरबों डॉलर लेकर जो सिस्टम बनाती हैं, उसे भारत अब अपने वैज्ञानिकों के दिमाग से आधे पैसे में बना रहा है। और यही बात अमेरिका को भी चौकन्ना कर रही है कि भारत अब सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि प्रतियोगी बन चुका है। तो दोस्तों, साफ समझ लीजिए, अब ताकत की परिभाषा बदल चुकी है। पहले जिसके पास डॉलर होता था, वही ताकतवर कहलाता था। अब जिसके पास स्वदेशी तकनीक है, वही असली ताकतवर है। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां चीन डरता है, पाकिस्तान कांपता है और अमेरिका भी सावधान रहता है। क्योंकि भारत अब दुनिया की डिफेंस फैक्ट्री बन चुका है। और जब भारत अपने हिसाब से युद्ध की रणनीति तय करेगा, तब कोई भी सुपर पावर हमारी बात नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ये ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत का ऐलान है कि अब हम किसी के आदेश से नहीं, अपने दम पर चलेंगे। जो हमें रोकने की कोशिश करेगा, उसे हमारी रफ्तार का अंदाजा भी नहीं लगेगा। इंजीनियरों और सैनिकों की मेहनत का नतीजा है। और जब यह सब पूरी तरह से साकार होगा, तो देश के हर नागरिक को गर्व होगा, क्योंकि हमारा भारत सिर्फ रक्षा की राह पर नहीं, बल्कि दुनिया में एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानित शक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और अंत में दोस्तों, यही कहूंगा कि ये सब हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों की मेहनत से मुमकिन हुआ है। उन्होंने दिन रात एक करके वह किया जिसे पहले नामुमकिन कहा जाता था। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या भारत को दोस्त रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।